नमस्कार। हमारे दीर्घ कथा कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज कथा कहानियों की श्रृंखला में आपके समक्ष प्रस्तुत है शिवाजी महाराज द्वारा लिखा गया पत्र राजा जयसिंह के नाम। आइए सुनते हैं, परंतु सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों अफजल खां, सिद्दी जोहर, शाहिस्ता खां, जसवंत सिंह, खवास खां आदि बड़े बड़े मुस्लिम सरदारों की जो दुर्गति हुई, उसे देखकर जहां हिंदुओं में आत्मविश्वास की लहर दौड़ पड़ी, वहीं औरंगजेब को घबराहट हो गई। उसने शिवाजी महाराज को नष्ट करने व दक्षिण पर विजय प्राप्त करने के लिए नई योजना बनाते हुए वयोवृद्ध, राजनीति निपुण और युद्ध कला में कुशल मिर्जा राजा जयसिंह को इस कार्य के लिए भेजा। राजा जयसिंह औरंगजेब के इरादों को पूरा करने के लिए संपूर्ण शक्ति के साथ 3 मार्च 1665 ईस्वी को पूना पहुंचा तथा शिवाजी के सभी किलों को घेरने की योजना बनाई। राजा जयसिंह जयपुर के सूर्यवंशी राजपूत थे। वे बड़े धार्मिक व तरह तरह के व्रत अनुष्ठान भी करते थे। अतः शिवाजी ने उनके हृदय की हिंदुत्व भावना को जगाने के लिए अनेक पत्र लिखे। उन्हीं पत्रों में से एक पत्र जो आज आप सुनने वाले हैं, उस राजा जयसिंह के नाम शिवाजी महाराज का पत्र। तो आइए सुनते हैं। है सरदारों के सरदार, राजाओं के राजा, भारत उद्यान की क्यारियों के व्यवस्थापक, हे रामचंद्र के चैतन्य हृदयांश, तुझसे राजपूतों की ग्रीवा उन्नत है। तुझसे बाबर वंश की राज्य लक्ष्मी अधिक प्रबल हो रही है। शुभ भाग्य से तुझसे सहायता मिलती है। ए प्रबल भाग्य तथा वृद्ध बुद्धि वाले जैसा शिवा का प्रणाम तथा आशीष स्वीकार कर। जगत का जनक तेरा रक्षक हो तथा तुझको धर्म एवं न्याय का मार्ग दिखावे। मैंने सुना है कि तू मुझ पर आक्रमण करने एवं दक्षिण प्रांत का विजय करने आया है। हिंदुओं के हृदय तथा आंखों के रक्त से तू संसार में लाल मुंह वाला यशस्वी हुआ चाहता है, पर तू यह नहीं जानता है कि यह तेरे मुंह पर कालिख लग रही है, क्योंकि इससे देश तथा धर्म को आपत्ति हो रही है। यदि तू क्षण मात्र गिरेबान में सिर डाले और यदि तू अपने हाथ और दामन पर दृष्टि करे तो तू देखेगा कि यह रंग किसके खून का है और इस रंग का वास्तविक रंग दोनों लोक में क्या है, लाल या काला। यदि तू अपनी ओर से स्वयं दक्षिण विजय करने आता, मेरे सिर और आंख तेरे रास्ते के बिछोने बन जाते। मैं तेरे हम रकाब बड़ी सेना लेकर चलता और एक सिरे से दूसरे तीरे तक भूमि तुझे सौंप देता। पर तू तो औरंगजेब की ओर से उस भद्रजनों को धोखा देने वाले के बहकावे में पड़कर आया है। अब मैं नहीं जानता कि तेरे साथ कौन खेल खेलूं। यदि मैं तुझसे मिल जाऊं तो यह पुरुषत्व नहीं है, क्योंकि पुरुष लोग समय की सेवा नहीं करते, सिंह लोमड़ी पना नहीं करते, और यदि मैं तलवार तथा कुठार से काम लेता हूं तो दोनों ओर हिंदुओं की ही हानि पहुंचती है। बड़ा खेद तो यह है कि मुसलमानों के खून पीने के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के निमित्त मेरी तलवार को म्यान से निकलना पड़े। यदि इस लड़ाई के लिए तुर्क आए होते तो हम शेर मर्दों के निमित्त शिकार आए होते, पर वह न्याय तथा धर्म से वंचित पापी जो कि मनुष्य के रूप में राक्षस है, जब अफजल खां से कोई श्रेष्ठता न प्रकट हुई और न शाइस्ता खां की कोई योग्यता देखी, तो तुझको हमारे युद्ध के निमित्त नियत करता है, क्योंकि वह स्वयं तो हमारे आक्रमण को सहने की योग्यता नहीं रखता। चाहता है कि हिंदुओं के दल में कोई बलशाली संसार में न रह जाए, सिंहगण आपस में ही लड़ भिड़ कर घायल तथा श्रांत हो जाएं, जिससे कि गीदड़ जंगल के सिंह बन बैठे। यह गुप्त भेद तेरे सिर में क्यों नहीं बैठता? प्रतीत होता है कि उसका जादू तुझे बहकाए रहता है। तूने संसार में बहुत भला बुरा देखा है। उद्यान से तूने फूल और कांटे दोनों ही संचित किए हैं। यह नहीं चाहिए कि तू हम लोगों से युद्ध करे और हिंदुओं के सिरों को धूल में मिलावे। ऐसी परिपक्व कर्मण्यता पर भी जवानी मत कर। प्रत्युत शादी के उस कथन पर स्मरण कर, सब स्थानों पर घोड़ा नहीं दौड़ाया जाता, कहीं कहीं ढाल भी फेंक कर भागना उचित है। व्याघ्र मृग आदि पर व्याघ्रता करते हैं, सिंहों के साथ गृह युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते।
यदि तेरी काटने वाली तलवार में पानी है, यदि तेरे कूदने वाले घोड़े में दम है, तो तुझको चाहिए कि धर्म के शत्रु पर आक्रमण करे एवं इस्लाम की जड़ मूल खोद डाले। अगर देश का राजा दारा शिको होता तो हम लोगों के साथ भी कृपा तथा अनुग्रह के बर्ताव होते, पर तूने जसवंत सिंह को धोखा दिया, हृदय में ऊंच नीच नहीं सोचा। तू लोमड़ी का खेल खेल कर अभी अघाया नहीं है और सिंहों से युद्ध के निमित्त ढिठाई करके आया है। तुझको इस दौड़ धूप से क्या मिलता है? तेरी तृष्णा तुझे मृत तृष्णा दिखलाती है। तू उस तुच्छ व्यक्ति के सदृश है जो कि बहुत श्रम करता है और किसी सुंदरी को अपने हाथ में लाता है, पर उसकी सौंदर्य वाटिका का फल स्वयं नहीं खाता, प्रत्युत उसको प्रतिद्वंदियों के हाथों में सौंप देता है। तू उस नीच की कृपा पर क्या अभिमान करता है? तू जुझार सिंह के काम का परिणाम जानता है? तू जानता है कि कुमार छत्रसाल पर वह किस प्रकार से आपत्ति पहुंचाना चाहता था? तू जानता है कि दूसरे हिंदुओं पर भी उस दुष्ट के हाथ से क्या क्या विपत्तियां नहीं आई? मैंने माना कि तूने उससे संबंध जोड़ लिया है और कुल की मर्यादा उसके सिर तोड़ी है, पर उस राक्षस के निमित्त इस बंधन का जाल क्या वस्तु है, क्योंकि वह बंधन तो इजार बंध से अधिक दृढ़ नहीं है। वह तो अपने इष्ट साधन के लिए भाई के रक्त, बाप के प्राणों से भी नहीं डरता। यदि तू राजभक्ति की दुहाई दे तो तू यह तो स्मरण कर कि तूने शाहजहां के साथ क्या बर्ताव किया। यदि तुझको विधाता के यहाँ से बुद्धि का कुछ भाग मिला है और तू पौरुष तथा पुरुषत्व की बड़ाई मारता है, तो तू अपनी जन्मभूमि के संताप को, तलवार को तपा, अत्याचार से दुखितों के आंसू से पानी दे। यह अवसर हम लोगों को आपस में लड़ने का नहीं है, क्योंकि हिंदुओं पर इस समय बड़ा कठिन कार्य पड़ा है। हमारे लड़के वाले देश, धन, देव, देवालय तथा पवित्र देव पूजक, इन सब पर उसके काम से आपत्ति पड़ी है तथा उनका दुख सीमा तक पहुंच गया है। यदि कुछ दिन उसका काम ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों का कोई चिन्ह पृथ्वी पर शेष नहीं रहेगा। बड़ी आश्चर्य की बात है कि मुट्ठी भर मुसलमान हमारे इतने बड़े इस देश पर प्रभुता जमाए। यह प्रबलता कुछ पुरुषार्थ के कारण नहीं है। यदि तुझको समझ की आंख है तो देख, वह हमारे साथ कैसी धोखे की चालें चलता है और अपने मुंह पर कैसा कैसा रंग रंगता है। हमारे पांवों को हमारी ही सांकलों से जकड़ता है, हमारे सिरों को हमारी ही तलवारों से काटता है। हम लोगों को हिंदुस्तान तथा हिंदू धर्म की रक्षा के निमित्त अत्यधिक प्रयत्न करना चाहिए। हमको चाहिए कि हम प्रयत्न करें और कोई राय स्थिर करें, अपने देश के लिए खूब हाथ पांव मारें, तलवार और तदबीर पर पानी दें, उन्हें चमकावें और तुर्कों का जवाब तुर्की में दें। यदि तू जसवंत सिंह से मिल जाए और हृदय से उस कपट कलेवर के पैंट पड़ जाए, राणा से भी तू एकता का व्यवहार कर ले, तो आशा है कि बड़ा काम निकल जाए। चारों तरफ से धावा करके तुम लोग युद्ध करो, उस सांप के सिर को पत्थर के नीचे कुचल दो कि कुछ दिनों तक वह अपने ही परिणाम की सोच में पड़ा रहे, दक्षिण प्रांत की ओर अपना जाल न फैलावे। और मैं इस और भाला चलाने वाले वीरों के साथ इन दोनों बादशाहों का भेजा निकाल डालूं। मेघों की भांति गरजने वाली सेना से मुसलमानों पर तलवार का पानी बरसाऊं। दक्षिण देश के पटल पर से एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस्लाम का नाम तथा चिन्ह धो डालूं। इसके पश्चात कार्य दक्ष सूरों तथा भाला चलाने वाले वीरों के साथ लहरें लेती हुई, कोलाहल मचाती हुई नदी की भांति दक्षिण के पहाड़ों से निकलकर मैदान में जाऊं और अत्यंत शीघ्र तुम लोगों की सेवा में उपस्थित हूं और फिर तुम लोगों का हिसाब पूछूं। फिर हम लोग चारों ओर से घोर युद्ध उपस्थित कर और लड़ाई का मैदान उसके निमित्त संकीर्ण कर दे। हम लोग अपनी सेनाओं की तरंगों को दिल्ली में उस जर्जरीभूत घर में पहुंचा दे। उसके नाम में ना तो फिर औरंग रहेगा, ना जेब, ना उसकी अत्याचारी तलवार और ना कपट का जाल। हम लोग शुद्ध रक्त से भरी एक नदी बहा दें और उससे अपने पितरों की आत्माओं का तर्पण करें।
न्याय परायण प्राणों के उत्पन्न करने वाले ईश्वर की सहायता से हम लोग उसका स्थान पृथ्वी के नीचे कब्र में बना दें। यह काम कुछ बहुत कठिन नहीं है। हृदय, हाथ तथा आंख की आवश्यकता है। दो हृदय यदि एक हो जाएं तो पहाड़ को तोड़ सकते हैं तथा समूहों को तितर बितर कर सकते हैं। इस विषय में मुझको तुझसे बहुत कुछ कहना सुनना है, जिसको पत्र में लाना युक्ति सम्मत नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम लोग परस्पर बातचीत कर लें, जिससे कि व्यर्थ में दुख और श्रम ना मिले। यदि तू चाहे तो मैं तुझसे साक्षात बातचीत करने आऊं, तेरी बातों को श्रवण गोचर करूं। हम लोग बात रूपी सुंदरी का मुख एकांत में खोलें और मैं उसके बालों के उलझन पर कंघी फेरूं। यत्न के दामन पर हाथ धर उस उन्मत्त राक्षस पर कोई मंत्र चलावें, अपने कार्य की सिद्धि की ओर का कोई रास्ता निकालें और दोनों लोकों में अपना नाम ऊंचा करें। तलवार की शपथ, घोड़े की शपथ, देश की शपथ तथा धर्म की शपथ करते हुए कहते हैं कि इससे तुझ पर कदापि आपत्ति नहीं आएगी। अब जलखा के परिणाम से तू संकित मत हो, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं थी। 1200 बड़े लड़ाके हबशी सवार वह मेरे लिए घात में लगाए हुए था। यदि मैं पहले ही उस पर हाथ न फेरता तो इस समय यह पत्र तुझको कौन लिखता। पर मुझको तुझसे कोई शत्रुता नहीं है। यदि मैं तेरा उत्तर यथेष्ट पाऊं तो तेरे समक्ष रात्रि को अकेले आऊं। मैं तुझको वे गुप्त पत्र दिखाऊं जो कि मैंने साहिस्ता खां के जेब से निकाल लिए थे। तेरी आंखों पर संशय का जल छिड़कूं और तेरी सुख निद्रा को दूर करूं। तेरे स्वप्न का सच्चा सच्चा फलदेश करूं और उसके पश्चात तेरा जवाब लूं। यदि यह पत्र तेरे मन के अनुकूल न पड़े तो फिर मैं हूं और मेरी काटने वाली तलवार तथा तेरी सेना। कल जिस समय सूर्य अपना मुंह संध्या में छिपा लेगा, उस समय मेरा अर्धचंद्र खड्ग मयान को फेंक देगा। बस तेरा भला हो। ये था छत्रपति शिवाजी महाराज का पत्र राजा जयसिंह के नाम। आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।